बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व सहबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। आज एक नए साल का आगाज़ भी एक दो दिन बाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और पिछला साल हमने बहुत अच्छा गुजारा, अच्छी कमाई हुई, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अच्छी अच्छी ट्रेड दी गई। नया साल हमारे लिए खुशियाँ लेके आए इंशाअल्लाह। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे एनालिसिस निकालते रहें और आप लोग अच्छी अच्छी ट्रेड्स करते रहें। हमारी दुआ यही है। बस पेशेंस, सब्र, इसको हाथ से मत छोड़ें यार। सब्र कर क्या करेंगे ना, और एक अच्छे प्रॉफिट में चले जाएंगे आप। अगर आप सब्र नहीं करोगे तो ये मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगी, बल्कि आपके पास जो कुछ है ना वो भी भैया वापस ले जाएगी। तो ये मार्केट जो है बहुत ज़ालिम मार्केट है। मेरा मशवरा यही है कि इसको लर्निंग के बगैर आप लोग कभी भी मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो लर्निंग पहला टॉपिक होता है और पहली सीढ़ी लर्निंग होती है। तो आप जब तक किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए कोई ना कोई सीढ़ी लगानी पड़ती है, और सीढ़ी इल्म के बगैर नहीं लगती कि हमने किस तरीके से कौन सी सीढ़ी पे पाँव रखना है, कौन सी पे नहीं रखना है। तो इसलिए कोशिश यही किया करें कि अपने जोन का इंतज़ार, जो लोग गाड़ी पकड़ने के लिए अड्डे में नहीं जाते ना, उनको रास्ते में खड़े होना पड़ता है, और अच्छी गाड़ी भी नहीं मिलती है और सीट भी नहीं मिलती है। तो सीट लेने के लिए आपको अड्डे में जाना पड़ेगा, टिकट कटानी पड़ेगी। तो भैया इस मार्केट में भी अड्डे होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको जाना है और उसका वेट करना है। सवारियाँ पूरी होंगी, एक गाड़ी सवारियों को लेके अपनी मंजिल की तरफ चली जाएगी। और जो लोग एक मंजिल के मुसाफिर होते हैं ना, वो मंजिल को हासिल कर भी लेते हैं। चलें, हम ज़्यादा तो नहीं टॉकिंग करेंगे इसमें, एक्स्ट्रास वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा है। तो बस यही है कि भैया लर्निंग की तरफ तवज्जो करें। चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ कि मार्केट हमें कैसे ट्रेड देगी, कौन सी ट्रेड देगी, कहाँ से देगी। सबसे पहले आपका फेवरेट पेयर जो है वो है XAU USD, यानी गोल्ड। गोल्ड को हमने कैसे कैसे ट्रेड्स करने हैं, आपने पिनल लगे देख लिए होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो मैं समझा भी देता हूँ कि इनको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहली ट्रेड जो बनने जा रही है वो बनने जा रही है सेल की। मार्केट क्योंकि सेल में है, तो हमें भी तो सेल ही फाइंड करनी ना। जब तक आप ट्रेंड के साथ बैठना नहीं सीखोगे ना, तो आप मार्केट के फ्रेंड कैसे बनोगे। ट्रेंड के साथ बैठना शुरू करें, इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे के जाएगी, ठीक है। सबसे पहली हमारी जो ट्रेड बनेगी वो बनेगी 26 से लेके 2630 का एरिया। इस एरिया से आपने सेलिंग करनी है और आपका स्टॉप लॉस होगा 2636। अगर H4 की बॉडी 2636 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो देन हम अपनी नेक्स्ट जो ट्रेड है उसका वेट करेंगे सेलिंग एरिया का। हमने सोच लिया कि हमने सेलिंग करनी है, बाइंग कब करनी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो हम वेट करेंगे अपने एरिया का, जो एरिया निकल के आ रहा है 2647 का। 2647 से हम सेलिंग करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जनाब 2657-58 का। तो ये स्टॉप लॉस लगा के आपके टीपी जो बन रहे मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक जो है वो आपको एक मूव देने जा रहा है। और अगले 2 से 3 माह में मैं मार्केट को $200-300 क्रैश होता है और देख रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग तो यही एनालिसिस बनते हैं। एनालिसिस इंसान गलत भी हो सकता है, हर ट्रेडर के 100% एनालिसिस नहीं होते हैं। जब ट्रेड बन के निकल जाती है ना और एग्जैक्ट पॉइंट से निकलती है, तो फिर वो कहता है कि हाँ हमारी ये ट्रेड 100% अपने एनालिसिस पे आ गई थी और वहाँ पर ओके हो गई है। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिए। स्टॉप लॉस से आपका अकाउंट को एक ज़िंदगी मिलती है, ठीक है। अगर आप मार्केट में ज़िंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदगी तो वैसे और भी कई तरीक़ों से जी जाती है, लेकिन बिजनेस को अगर आप ज़िंदा रखना चाहते हो तो भैया सबसे पहले अपने लॉस की तरफ तवज्जो करें। ट्रेड लेने के बाद ट्रेडर क्या सोचता है कि मैंने इससे इतना प्रॉफिट कमाना है, बल्कि रिटेलर सोचता है, ट्रेडर नहीं।
जो ट्रेडर होगा ना वो ये सोचेगा कि अब मैंने एंट्री ले ली है तो मैंने इससे लॉस कितना लेना है। अगर मुझे ये ट्रेड लॉस देती तो मैंने कितना लॉस लेना है। तो अगर हमारी 58 के ऊपर H4 की बॉडी क्लोज हो जाती देन हम बाइंग की तरफ देखेंगे। बाइंग कहां तक हो सकती है, मेरे पास लेवल निकल के आ रहा है 27 10 11 का, ठीक है। लेकिन हमने करनी है सेलिंग। किस एरिया से, हमारा पास एरिया ये निकल के आ रहा है 2647 to 48। इस एरिया से हम सेलिंग करेंगे और इसको होल्ड रखेंगे कम से कम 150-200 डॉलर। प्रिडिक्शन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने जब एक मेहनत की हो ना तो आपको पता होता है कि भाई हमने ये मेहनत की है और यहाँ पर हमने क्या रीज़न थी जिसकी वजह से हम इसको सेलिंग में देख रहे हैं। मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन में आ रही है, ठीक है, और अब इसकी लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अगर इसके ऊपर H4 की बॉडी क्लोज हो जाती है इस एरिया से ऊपर निकल के, ठीक है, यानी कंप्लीट बॉडी हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज हो, देन हम उसको रीटेस्ट पे बाइंग करेंगे। और बाइंग का टारगेट हमारा होना चाहिए 2700 और 2710। अगर आपकी वीकली क्लोजिंग 2710 के ऊपर आ जाती है तो फिर भैया मार्केट अपने हाई के पास जाके डबल टॉप लगाएगी, जो कि 2700 और 90 का एरिया बनता है, तकरीबन 90-95 का एरिया बनता है, ठीक है। वहां पर हम करेंगे ट्रेड को। ओके हो गया। ये सिचुएशन सारी जो थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है कि हमने इसमें ट्रेड कैसे कैसे करनी है। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ। तो यूएस ऑयल, यूएस ऑयल में हमारे पास सेम सिचुएशन बन रही है, ठीक है, लेकिन यूएस ऑयल को मैं अभी थोड़ा सा बाय में देख रहा हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। यूएस ऑयल को मैं बाय में देख रहा हूँ, लेकिन कहाँ से बाइंग हमने देखनी है ये भी याद रखें। हमने बाइंग कहाँ से देखनी है वो हम अभी ट्रेड बनाते हैं यहाँ पर, कि लॉन्ग पोजीशन अगर हमको मिल जाए कहाँ से, वो एरिया है हमारे पास कहाँ से बनेगी, बिल्कुल 69 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहां से हम बिल्कुल ठीक है, ये ट्रेड आपको जनाब लेके जाएगी सीधा इस तरफ। लेवल कौन सा निकल के आ रहा है जी, एंट्री हमारी बनेगी 69.70 से लेके 69.50। ये $2 के अंदर की एरिया है जहां से हम बाइंग को फाइंड करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस छोटा सा होगा 69.20 का, ठीक है। और हमारा टीपी कहाँ से होगा 71.40। इसके ऊपर डेली की क्लोजिंग आ गई तो मार्केट सीधी जाएगी जनाब आपकी फिर 71.585। यहां से जाके हम फिर एक सेलिंग की ट्राई करेंगे, कहां तक के लिए वो भी मैं बना देता हूं। शॉर्ट पोजीशन हम एक सेलिंग की कहां से लेंगे, वो हमारे पास ये ट्रेड बनती है जी, और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर इससे ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस। यहां पर अगर आपको कोई रिजेक्शन मिलती है, यानी कोई कैंडल जाए ऊपर और वापस अगर क्लोजिंग दे जाए 71 के नीचे, तो फिर हम सेलिंग करेंगे 71.60 के स्टॉप लॉस के साथ। कहाँ तक के लिए वो सेलिंग हमें, मैं देख रहा हूँ इसको, फिर वो होगी जनाब अगर मार्केट नीचे आती है तो 68.50 हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब बीटीसी यूएसडी की तरफ। बीटीसी में बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी, सैटरडे संडे हमने ट्रेड करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जहां से पिन पॉइंट एंट्रियां बोली हैं मार्केट ने हमें वहीं से ट्रेड दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाफ बुकिंग कर ली है यहाँ पे अपनी, अभी बुकिंग करके ही वीडियो बनाना शुरू की है, इससे पहले क्लास ले रहा था। तो हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है दोबारा से वही, कि अगर आपको मार्केट दोबारा यही पोजीशन पर मिले, हम्म, पहली ट्राई हम यहां से सेलिंग की करेंगे जी 95.50
50 का एरिया, ठीक है। 95.30 से लेके 95.50 के एरिया से हम सेलिंग की ट्राई करेंगे। ऊपर $4 का सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है। और मैं इसको क्रैश होता देख रहा हूं कहाँ तक के लिए। हमारा टारगेट है 91, बिल्कुल 92, ठीक है 92, हाँ बिल्कुल। पहला टारगेट हमारा ये है। 92 से हम इसको बाइंग में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। यहाँ से ये ट्रेड जाएगी बाइंग में डबल बॉटम लगाने के बाद, ठीक है। डबल बॉटम लगा सकती है यहाँ पर, ये डबल बॉटम आ गया। डबल बॉटम के नीचे बिल्कुल आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे। डबल बॉटम कहाँ पे बन रहा है जी एरिया? 93.30। और नहीं, ये डबल बॉटम लगाए जी आप। ये कौन सा बनता है? एक मिनट रुके जी जरा। जी यहाँ से आप एक बाइंग ट्राई करेंगे इस जगह से, बिल्कुल ये लगा लीजिए। नीचे लिक्विडिटी लेने भी आ सकती है ना मार्केट। ये वाला एरिया जो है ये, ठीक है जी। हम देखते हैं कि ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। यहाँ से हम एक बाइंग की ट्राई कर सकते हैं। 92, बिल्कुल 92.20, ठीक है। यहाँ से लेके और 91.80, ये थोड़ा सा एरिया बन रहा है जहाँ से मार्केट आपको एक बाइंग दे सकती है। 200-300 पिप्स भी जा सकती है ऊपर, ठीक है। 91.30 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि 40 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट फिर 88,000 की तरफ जाएगी। और इसको फिर मैं बाइंग में देखूंगा कहाँ तक के लिए, ये वाले डबल टॉप तक के लिए, ठीक है। यानी 97.30 का आपका टीपी होना चाहिए। अगर आपने $10 का स्टॉप लॉस रखा है तो 1:53 का आपने टीपी भी लेना है। यहाँ पर कितने पिप्स बनते हैं? 300-400 पिप्स की ट्रेड बनती है। लेकिन आप लोगों ने एक सेलिंग तो आपने मिस कर दी होगी, लेकिन मेरे वीआईपी ग्रुप वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड पकड़ी है और वो एक अच्छे प्रॉफिट में है। तो आपने ट्रेड 95 से लेके 95.30, यहाँ से मिले दोबारा तो आपने सेलिंग करनी है। 95.80 का स्टॉप लॉस लगा दें, बस ज़्यादा नहीं लगाना। और इसको आप होल्ड कर सकते हैं 91 तक के लिए। ये थे हमारे इस वीक के एनालिसिस, ठीक है, कि मार्केट कैसे कैसे मूव कर सकती है। होप्स हो कि आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगी। ये जनाब इसका लेवल निकल के आ रहा है हायर हाई फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। लेकिन मार्केट जो है उसने क्योंकि लोअर लो फॉर्मेशन बना दी है, तो मार्केट पॉसिबल है कि दोबारा ये डबल टॉप लगाने के लिए आए 97.313 से। यहाँ से फिर हम एक सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। ये जनाब आपकी थर्ड ट्रेड होगी इस वीक के लिए। और फिर हम इसको नीचे डाउन साइड के लिए ले जाएंगे 88 कम अज कम मेरे पास लेवल जो निकल के आ रहा है। ये हाई का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये वाला। ठीक हो गया। चले जी, हमें इजाज़त दें तो जम के पैसे कमाए बस यार। अगर इस मार्केट में आना है, आपने सोच तो लिया है ना कि आपने ट्रेडर बनना है। जब सोच लिया तो फिर ट्रेडर बने ना भाई। जुआरिये क्यों बन रहे हैं? सट्टाबाजी क्यों कर रहे हो? जिस बिजनेस के अंदर तुक्का चलाना होता है ना उसको हम सट्टाबाजी कहते हैं। नॉलेज हासिल करें। हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे टीचर बैठे हैं। आप किसी एक टीचर को गुरु मान लें, उसको जो उसकी फीस बनती है वो पे करें सॉरी, उससे सीखें। जब तक आप सीखने की तरफ तवज्जो नहीं करोगे ना भैया, ये मार्केट आपको कुछ भी नहीं देगी। दुआओं में याद रखें और जम के पैसे कमाएं। अल्लाह हाफिज़।